जब आप उनके पार्टी के साथ थे, एक आंधी चली थी, अब क्या माहौल दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश में? नहीं, 2019 में जगनमोहन रेड्डी को, वाईएसआरसीपी को बहुत बड़ी जीत मिली, वो तो हिस्ट्री में है, दर्ज है। लेकिन इन चुनावों को लेकर आंध्र में चूंकि मैं जुड़ा रहा हूं, तो मैंने पहले, आज से 3-4 महीना पहले भी कहा है कि जहां तक मेरी समझ है, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की बड़ी हार होने जा रही है। और ऐसा आज मैं चुनाव के समय नहीं बोल रहा हूं, 1-1.5 साल पहले जब जगनमोहन रेड्डी मेरे से आकर दिल्ली में मिले, तब भी मैंने उनको कहा कि मेरी समझ से इस बार आपकी बड़ी हार होगी। ऑब्वियसली ही विल नॉट एग्री। लेकिन मीडिया का कहना है, लोगों का कहना है, कुछ चीज बिगड़े हैं आपके और जगनमोहन रेड्डी के बीच में, नहीं, वजह से। हमारा जगनमोहन रेड्डी से क्या बिगड़ेगा? हमारी तो उनसे दोस्ती है, अच्छा संबंध शुरू से रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं या आंध्रा की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, उनको मालूम है कि आंध्रा के रिजल्ट के बाद मैं कभी जीवन में आंध्रा में वापस आया ही नहीं हूँ। तो बनना बिगड़ना क्या है, मैं तो अपना काम बिहार में कर रहा हूँ। लेकिन जगनमोहन रेड्डी आज से 1-1.5 साल पहले इन चुनावों को लेकर मेरे से मिलने दिल्ली आए थे। मेरी मुलाकात, लंबी बात भी हुई थी। मेरा अपना नज़रिया ये था कि जिस तरह से सरकार चली है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा इस बार चुनाव जीतना। जगनमोहन रेड्डी अपनी, उनकी जो समझ है उसके अनुसार उनको लगता था कि इस बार तो कोई लड़ाई है ही नहीं, जीत हार छोड़िए, हम तो 175 सीट जीत सकते हैं। तो मेरा अंतिम उनको यही था कि भाई अगर आप जीत ही रहे हैं और आपको लगता है कि आप 175 जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा है, जाके चुनाव लड़। अच्छा, ये बता दीजिए जगनमोहन रेड्डी ने क्या गलती किया ताकि उतनी बड़ी मेजॉरिटी से आप बता रहे कि हार की ओर बढ़ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, गलती कोई एक नहीं करी है। जैसा आपने ठीक कहा कि इतनी बड़ी हार के, इतनी बड़ी जीत के बाद अगर आप 4 साल या 5 साल में हार के कगार पर खड़े हैं तो यू मस्ट हैव डन सीरीज ऑफ ब्लंडर्स। जो सबसे बड़ी बात जो जगनमोहन रेड्डी ने गलती करी है कि ही हैज़ स्टार्टेड ट्रीटिंग हिमसेल्फ लाइक ए प्रोवाइडर। ही इज अ सेल्फ अपॉइंटेड प्रोवाइडर ऑफ आंध्रा पीपल। डेमोक्रेसी में people elect leaders, they don't elect their kings, they don't elect their providers. Some leaders, it's not only true for Jagan Mohan Reddy. कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि अब मैं बन गया यहाँ। आपका कहना यह है कि जगनमोहन रेड्डी को सत्ता का चस्का लग गया और अहंकारी हो गई? नहीं, अहंकार तो बात की बात है। ये समझना कि मैं राज्य के मुखिया के तौर पे मुझे मालूम है कि जनता को क्या चाहिए। जगनमोहन रेड्डी ने यह तय कर लिया कि उनकी समझ से आंध्र की जनता को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डीबीटी चाहिए, सिर्फ कैश ट्रांसफर चाहिए। मैं कैश ट्रांसफर करता रहूँगा, सड़क बने ना बने, रोजगार मिले ना मिले, लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, खराब हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, आंध्रा देश का ऐसा राज्य बन जाए जिसकी कोई राजधानी नहीं है, लोग मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री कभी पब्लिक में दिखते नहीं। इन बातों से मतलब नहीं भाई, मैं यहाँ राजा के कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। मानते नहीं कि वेलफेयर बहुत, मैं आप आ रहा हूँ उस पर, अहम चीज है। नहीं, वेलफेयर विदाउट, इन एब्सेंस ऑफ एस्पिरेशन हैज गॉट नो मीनिंग। यही तो फर्क है लीडर में और प्रोवाइडर में। पुराने जमाने में जो लोग राजा होते थे वो भी तो अपने समाज का भला करते थे। उसमें और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर में फर्क क्या है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर का काम यह है कि जिसको वेलफेयर की जरूरत है उसको वेलफेयर दिया जाए, जिसको पढ़ाई की जरूरत है उसको पढ़ाई दिया जाए, जिसको जॉब की जरूरत है उसको जॉब देने का प्रयास किया जाए। समाज के एस्पिरेशन और इमीडिएट नीड, सर्वाइवल और राइट, दोनों को बैलेंस करके चलना है। जगनमोहन रेड्डी ने बस वन वे स्ट्रीट बना लिया कि मैं पैसा हर महीने वेलफेयर के नाम पर लोगों को बांटता रहूँगा और लोग मुझे जीवन भर वोट देते रहेंगे, चाहे मुझे कर्ज लेके देना पड़े, चाहे मैं काम करूं न करूं, चाहे भ्रष्टाचार हो रहा हो, जब तक भाई तुम्हें तुम्हारा 5,000 रुपये मिल रहा है मेरे से सवाल मत पूछो। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ ए प्रोवाइडर, नॉट ऑफ ए लीडर, एंड दैट इज वाई जगनमोहन रेड्डी विल बी शॉक्ड ऑन 4th of June when the results will come, because he will learn it very hard way कि ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आप मिस्त्री का काम करते थे गाँव में कहीं और आप काम करके 20,000 रुपये कमाते थे। अब वो काम बंद हो गया तो 20,000 का आपका नुकसान हो गया, बदले में सरकार आपको 6,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है किसी स्कीम के नाम पे। विल यू टेक इट? जो व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी से कुछ पैसा कमा रहा था उसके साथ उसको कुछ वेलफेयर में मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आपने कहा कि कुछ लोग बात करते हैं कि वाईएसआरसीपी ने एजुकेशन में बड़ा काम किया है, इंग्लिश मीडियम की बात करी, भाई इंग्लिश मीडियम आपने मीडियम चेंज कर दिया, उससे स्कूल थोड़ी ना बदल गए।
उससे अच्छे शिक्षक थोड़ी ना आ गए। आपने डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर वॉलंटियर्स की एक फौज खड़ी करी, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो पंचायती राज की व्यवस्था है, उसको आपने सिरे से खत्म कर दिया। ये वॉलंटियर वाला आइडिया आपका नहीं है? नहीं, हम भाई सरकार में फिर मैं वही कहूँगा, आपने चुनाव जीतने के बाद इंक्लूडिंग शपथ, मैं तो शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आता हूँ, मैं तो आया ही नहीं हूँ, उनकी अपनी सोच है। जैसे मैं जो कह रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का, सत्ता और संसाधन के विकेंद्रीकरण का एक संवैधानिक फ्रेमवर्क है पंचायत। पंचायत में चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, उनके माध्यम से आप सत्ता और संसाधन का डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। आपने डिसेंट्रलाइजेशन का एक नया मॉडल खड़ा कर दिया, 2 लाख लोगों को वॉलंटियर के तौर पर, बेसिकली अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को आपने सरकार में शामिल करा दिया। अब उन्हीं से आप सारा डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं पैसा या जो भी व्यवस्था है। जो संवैधानिक व्यवस्था थी, जो लोग चुनकर आए थे, सरपंच हैं, विलेज हेड हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी भूमिका क्या होगी? पूरा तंत्र मुख्यमंत्री, वॉलंटियर, डीबीटी, दैट इज इट। तो आप उसका देख रहे हैं कि समाज का बड़ा वर्ग उससे बिल्कुल ना। और ये 3 कैपिटल वाला आइडिया आपका नहीं था क्या? भाई मैं कोई गवर्नेंस का आइडिया नहीं देता हूँ। मैं जब चुनाव लड़ाता हूँ तो जब लड़ाता था, अब तो मैंने काम ही छोड़ दिया वो, मैं इतना ही करता हूँ कि जो आपका मुख्य एजेंडा है उसको तय करते हैं। तो 9 रत्नालू के जो 9 प्रॉमिस हैं वो हमारे डिजाइन किए हुए हैं कि ये 9 चीज़ तो आप जरूर कीजिए, लेकिन दैट 9 पॉइंट प्रोग्राम इज नॉट बी ऑल एंड ऑल है। ऐसा नहीं है कि ये 9 चीज़ कीजिए और बाकी सब चीज़ भूल जाइए। बाकी चीज़ तो सरकार में आप चुनकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आप बने हैं, शपथ आपने ली है, कैबिनेट आपका है, देश राज्य की पूरा संसाधन आपके पास है। तो ये आपको तय करना है कि ये 9 प्रोमिसेस के साथ साथ राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य के लोगों की भावनाओं का सम्मान कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात है एक्सेस। पीपल्स, मतलब जो वाईएसआरसीपी के बड़े नेता हैं, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, आप उनसे जाकर बात कीजिए। साल 2-2 साल तक तो वो नहीं मिले हैं मुख्यमंत्री से। सामान्य जनता की बात ही तो छोड़ दीजिए। आंध्र की जनता ये आज भी ये समझती है कि आप हैं आइडियाज़ के पीछे, और कुछ तेलुगु मूवीज़ भी बने हैं आपको विलन बनाते हुए। नहीं देखो, विलेन बनाते हुए तो मैं आपको बताऊं, बहुत दिन पहले मैंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद की थी 2017 में चुनाव जीतने में। 2001 मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, जिस वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई लेफ्ट दिस डोमेन। तो अमरिंदर सिंह चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री आवास छोड़कर जाकर वो एक बड़े फार्म हाउस में शहर के बाहर रहते थे। वहाँ पर संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई हैं वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, कोई एजिटेशन कर रहे थे। मुख्यमंत्री जब नहीं मिले तो वो लोग धरने पर बैठे और बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति भी हम लोग को मुख्यमंत्री से मिला देगा उसको हम लोग 1 लाख रुपए इनाम देंगे। तो विपक्ष के एक नेता ने टिप्पणी करी, एक ट्वीट किया कि भाई जो आदमी इन संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मुख्यमंत्री से मिला देगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन जो आदमी प्रशांत किशोर को पकड़ के वापस पंजाब में लाएगा उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। क्योंकि चुनाव से पहले यही आदमी था जो कि कह रहा था हर घर कैप्टन, कॉफ़ी विद कैप्टन, और जब आज चुनाव हो गया, सरकार बन गई तो कहीं नहीं कैप्टन। तो उस नज़रिए से आप मुझे दोष दे सकते हैं कि मैंने उनके चुनाव जीतने में उनकी मदद की है, लेकिन वोट तो जनता ने ही दिया है ना। तो अगर मैं दोषी हूं तो वोट देने वाले भी दोषी हैं। आज अब वो जो दोष है उसको जनता सुधार लेगी। इसीलिए तो हर 5 साल पे चुनाव होता है, ताकि नेताओं को ये ध्यान रहे कि वादा खिलाफी करने का या अपने प्रोमिसेस को नहीं रखने का या टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड हैज़ ए प्राइस टू पे, एंड जगन विल पे ए वेरी हैवी प्राइस।